नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश मध्य का मंच में। इस मंच में आज का हमारा विषय है एमपी गोली बयान सियासी तूफान। दरअसल कांग्रेस के पूर्व विधायक गोपाल सिंह चौहान के विवादित बयान को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। चौहान के एक गोली से छह यादवों को मारने वाले बयान को लेकर भाजपा में इससे कांग्रेस की मानसिकता का परिचय बताया है। भाजपा ने इस बयान को निंदनीय बताया है और आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि कांग्रेस नेता गांधी जी के नाम पर राजनीति तो करते हैं, लेकिन उनके सिद्धांतों पर कभी नहीं चलते। भाजपा ने कहा कि चौहान जैसे नेताओं को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का संरक्षण प्राप्त है, नहीं तो अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी होती। यही कांग्रेस का असली चाल चरित्र और चेहरा है। भाजपा का कहना है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, जहाँ ऐसे आपराधिक मानसिकता वाले तत्वों के लिए कोई जगह नहीं है। भाजपा सरकार ने हमेशा ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। भाजपा ने कांग्रेस पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस दबंग आपराधिक तत्वों के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। वहीं कांग्रेस ने चौहान के वायरल वीडियो की पुष्टि करने से इनकार करते हुए इसे भाजपा का प्रोपोगेंडा बताया है। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं कि नेताओं का क्या कुछ कहना है। चंदेरी से कांग्रेस के पूर्व विधायक गोपाल सिंह चौहान का बर्ताव घोर आपत्तिजनक एवं निंदनीय है, जो एक गोली से छह यादव मारने की बात कर रहे हैं। यही कांग्रेस पार्टी के मूल संस्कार हैं, जो महात्मा गांधी के नाम पर राजनीति तो करते हैं, लेकिन कभी भी उनके सिद्धांतों पर नहीं चल सकते हैं। और ऐसे नेताओं के ऊपर कांग्रेस हाईकमान का संरक्षण है, अन्यथा अभी तक गोपाल सिंह चौहान के ऊपर कार्रवाई हो गई होती। यही कांग्रेस का मूल चाल चरित्र और चेहरा है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, यहाँ इस तरह के अपराधी तत्वों के लिए कोई जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में ऐसे अपराधियों के ऊपर लगातार सख्त कार्रवाई की गई है। इस मामले में कांग्रेस का मूल चरित्र भी सामने आ गया है, जो ऐसे अपराधी तत्वों के हाथ में केवल और केवल कठपुतली है और उनके ऊपर कभी कार्रवाई नहीं कर सकती है। एक वीडियो के द्वारा हमारे वरिष्ठ नेता गोपाल सिंह चौहान जी की छवि खराब करने का काम किया जा रहा है। ये बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा हो सकता है। ये बीजेपी की चाल है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की छवि खराब की जा सके। कांग्रेस पार्टी इसकी पुष्टि नहीं करती है कि उस वीडियो में गोपाल सिंह चौहान जी हैं। इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी हैं, विराज यादव जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ कल्पना शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल ब्रजेश पांडे जी आपसे ही कर लेते हैं। कांग्रेस कह रही है कि हमारे नेता की छवि खराब करना चाह रही है बीजेपी, इस तरीके से ऐसे वीडियो वायरल करवा रहे हैं। ब्रजेश पांडे जी, ब्रजेश पांडे जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता विराज यादव जी हमारे साथ है। विराज जी, आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ये सब कुछ करवा रही है। आपके पूर्व विधायक का वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहा है कि गोली में छह यादवों को ढेर कर दिया जाएगा, और चूंकि यादव तो आप भी हैं। विराज जी धन्यवाद मुझे आज यहाँ बोलने के मौका देने के लिए। जिस प्रकार से मैंने जो पुरानी अभी आपने वीडियो चलाई थी, उसमें जो मैंने बताया कि ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा हो सकता है, परंतु कांग्रेस पार्टी शुरुआत से हर वर्ग, हर समाज और हर इंसान के साथ खड़ी हुई है। कांग्रेस की यही विचारधारा है कि किसी भी धर्म पे, किसी भी जाति पे या किसी भी वर्ग पे कभी कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की है। मैं ये मांग कर रहा हूं और हम ये बोल चुके हैं कि जिस प्रकार से ये वीडियो वायरल हुई है, इसकी जांच हो और जो भी इससे दोषी पाया जाए, वो भारतीय न्याय संहिता के तहत जो भी उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, उसकी हम बिल्कुल समर्थन करते हैं। इससे पहले हफ्ता भर पहले ही आपके पूर्व विधायक पर किसानों से मारपीट का आरोप लगा था। उनके गनर ने किसान को धमकाया, उस पर बंदूक तान दी, उसके साथ मारपीट की है। अभी हफ्ते भर पहले की बात है। कांग्रेस किसी भी व्यक्ति का ऐसा समर्थन नहीं करती है जो कि किसी भी धर्म या तो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ ऐसे हरकतें करता है या ऐसे समर्थन करता है। हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। नहीं, कांग्रेस समर्थन नहीं करती तो आपके पूर्व विधायक हैं, क्या पार्टी से उन्हें हटा दिया जाएगा, पार्टी से उन्हें निष्कासित किया जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से वो कर रहे हैं, एक प्रकार की दबंगई कहें या गुंडागर्दी कही जा सकती है। अगर मोहन यादव जी की सरकार है,
आपसे अभी बीजेपी प्रवक्ता ने और जो अभी उसमें नेताजी ने ये बोला कि बीजेपी में मोहन यादव, मध्य प्रदेश में बीजेपी की मोहन यादव जी की सरकार है, इस पे कानूनी कार्रवाई होगी, सब चीजें होंगी, तो जब अभी तक इस पे कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है तो विराट भाजपा जी, चुप क्यों बैठी हुई है? गांधीवादी पार्टी कही जाती है, गांधी जी के विचारों पर चलने वाली पार्टी कांग्रेस को कहा जाता है। गांधी जी तो अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा तो करते ही नहीं थे, न हिंसा समर्थक थे वो। धर्म में किसी भी व्यक्ति के अपमान में नहीं खड़ी हुई है। हमेशा से शुरुआत में गांधी जी की हमारी विचारधारा है। हम शुरुआत ये चाहते हैं कि जो भी पूरे प्रदेश में व्यक्ति है, हर वर्ग है, हर उसे सम्मान मिलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं खड़ी हुई है। किसी भी धर्म के खिलाफ आज तक कांग्रेस पार्टी ने बयान नहीं दिया है। तो अभी जो पूर्व विधायक ने किया है वो क्या है? इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसका कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। जी बिल्कुल, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी हैं। ब्रजेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ये प्रोपोगंडा चला रही है, बदनाम करने की कोशिश कर रही है, वो नहीं चाहती कि बीजेपी का कोई माफिया कांग्रेस का कोई नेता आगे बढ़े और जनता में वो चर्चित रहे। अरुण जी, कांग्रेस के दांत दिखाने के और खाने के और हुआ करते हैं। कांग्रेस हमेशा गांधी जी की विचारधारा में चलने वाली पार्टी अपने कहती हम महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। जिस पार्टी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान सुंदर सिंह साहनी को किनारे कर दिया हो, जिस पार्टी ने अन्य नेताओं को भगत सिंह सुखदेव को किनारे कर दिया हो, और जो पार्टी इस तरह की विचारधारा में चलती उसी पार्टी के पोषित विधायक कांग्रेस के गोपाल सिंह चौहान, उनका बयान ऑन द रिकॉर्ड बयान है। चौहान ने जिस तरह का बयान दिया है कि मैं एक गोली से 6 यादवों को मारूंगा, इसके बाद तो कांग्रेस पार्टी को भाजपा कहता है कि मोहन यादव जी की सरकार है, आप उन पर कार्रवाई करिए, उन्हें अरेस्ट करिए अगर वो गलत कर रहे हैं, कांग्रेस आपका साथ देगी। मुझे आश्चर्य लगता है कांग्रेस के जो साथी बैठे हुए या तो उनको कानून का कहानी पता है या कुछ समझते नहीं कांग्रेस का संविधान। भाई, कांग्रेस पार्टी का पूर्व विधायक, उसको अभी तक निष्कासित क्यों नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने? उसको निष्कासित करना चाहिए था गोपाल सिंह चौहान को, और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो है 6 साल का निष्कासन नोटिस जारी करना चाहिए था। क्या जीतू पटवारी जी ने या जो नेता हैं कांग्रेस के, किसी भी नेता ने इसके खिलाफ कोई बयान दिया? नहीं दिया। देना चाहिए और कहना चाहिए था अभी तक में कि गोपाल सिंह चौहान का कांग्रेस पार्टी से कोई लेन नहीं है। अब मुझको याद है पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय इस समय की घटना हुई थी, एक विधायक के ऊपर क्रिमिनल केसेस के चार्जेस लगे थे, आरोप लगे थे, तो उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड तो हमें कह दिया था कि आज से कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं, मैं इसको जो है आजीवन कांग्रेस से निष्कासित करता हूँ। आज वो कांग्रेस रह नहीं गई है। आजादी के फेडरल मूवमेंट में काम करने वाली कांग्रेस पार्टी आज विचारों से कट गई है, नीतियों से कट गई, सिद्धांतों से कट गई है। आज इनके यहाँ कोई ब्रजेश जी, विवादित बयान तो आपकी पार्टी के भी विधायक खूब देते हैं, आपकी पार्टी के नेता भी खूब देते हैं, कार्रवाई उन पर भी तुरंत नहीं होती है। सवाल इसका नहीं है, सवाल इस बात से हमारी पार्टी भी कोई इस तरह का बयान देता है, उसको पार्टी कार्यालय की ओर से तत्काल नोटिस पहुंचती है कि आप इसको 6 दिन के अंदर इस पर जवाब स्पष्टीकरण दें। इनने न कोई नोटिस दिया और इनने ये कह दिया, ये तो ये तके बैठे कि कोई भाजपा जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करे तो फिर इसको पब्लिक इशू बनाए। ये लोग तो बताए ना, हमने जो आपसे करना कि इनके दांत दिखाने की ओर है, खाने की ओर है। लेकिन ब्रजेश जी, मेरा मानना ये है, गलत अगर कोई कर रहा है, अन्याय कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कानूनी तरीके से हो सकती है। मुझसे सवाल है जी ब्रजेश जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर वो एक समाज के खिलाफ इस तरीके का बयान दे रहे हैं, आज से हफ्ता भर पहले भी उन पर एक किसान को धमकाने का आरोप लग चुका है, उसमें मामला दर्ज होने की बात कही जा रही, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी संविधान से चलने वाली पार्टी है, उस पर जो कानूनी कार्रवाई बनती है उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस चीज को मैं उठा रहा हूँ उस चीज को आप ही समझ रहे हैं अरुण की तरीके से कि कांग्रेस पार्टी ने इस व्यक्ति के खिलाफ जो है कोई कार्रवाई करने से मना कर दिया, पल्ला झाड़ दिया। ये थोड़ी कोई बात हुई, इससे तो आपका दोहरा चरित्र चार चेहरा दिख रहा है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। अगर आप कहते हो कि मैं देश के आजादी की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है और ये पार्टी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की और अन्य शहीद, वो अभी कांग्रेस प्रवक्ता से जान लेंगे। ब्रजेश जी, आप तो बस इतना बता दीजिए बीजेपी की तरफ से क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि सरकार आपकी है, शासन आपका है, प्रशासन आपका है। तो कानूनी कार्रवाई करना, अरुण जी, सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी।
पर कांग्रेस ने इसको अभी तक कोई जो है कारण बताओ नोटिस क्यों नहीं दिया, कम से कम वो अभी विराज जी से पूछ लेंगे। विराज जी बैठे हैं हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता है। हमारा रोकना चाहूंगा ब्रजेश जी आपको। हमारे साथ कल्पना शर्मा जी है, वरिष्ठ पत्रकार है। कल्पना जी, जिस तरीके से देखा जाए जो विवादित बयान का ट्रेंड चल पड़ा है आजकल, चाहे बीजेपी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, विवादित बयान देते हैं। क्या ये विवादित बयान जनता में सुर्खियों में रहने के लिए दिए जाते हैं? क्योंकि बीजेपी में भी कई नेताओं के विवादित बयान आते हैं, हालांकि बीजेपी आलाकमान उन्हें तलब कर लेता है। बिल्कुल अरुण, ये आम बात हो गई है। जनता को किस तरह से आप मीडिया में किस तरह से बने रहें, आपका कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कहीं ना कहीं इफेक्टिव हो सकता है, ये सोच समझ कर के बयान दिए जाते हैं। रही बात जिस तरह से कहा कानूनी कार्रवाई की, जो भी सरकारें जिनको लगता है किसी जाति सूचक या किसी इस तरह की बातें अगर कही गई हैं तो उसकी 133A धारा के तहत कार्रवाई की जा सकती है। संज्ञान में मामला लेकर उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि आप पर्टिकुलरली किसी एक उसको इतने बड़ा एक स्टेटमेंट आप दे रहे हो कि आप एक गोली से 4 यादवों को मार देंगे, तो मतलब कहने का क्या है? आप सांप्रदायिक एक दंगा भड़काने की बात कर रहे हो कि एक पर्टिकुलर एक किसी जाति वाले या उन समुदाय वाले लोगों के खिलाफ आप कुछ इस तरह का करना चाहते हैं, और सिर्फ ये कह देना कि ये उनका निजी बयान हो सकता है। इस तरह के बयानों में इस तरह से कोई भी राजनीतिक पार्टियां पल्ला नहीं झाड़ सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उन पे किसी ना किसी का संरक्षण है। ऐसी स्थिति में सिर्फ ये कह देना कि नहीं ठीक है, आपको खुद ही ऐसे मामलों में संज्ञान में लेना चाहिए, और जो पार्टी के जिस भी पार्टी के वो कार्यकर्ता होते हैं या सदस्य होते हैं उनको उस पर जरूर एक्शन लेने की आवश्यकता होती है। आप एक मॉरल कम से कम अपने एथिक्स के तहत अपना एक उदाहरण तो पेश कीजिए कि आपको इन तरह की बातों से जरूर असर पड़ता है और आप इस तरह की चीजें नहीं चाहते हो। तो ये बहुत आवश्यक है कि राजनीतिक पार्टियों का ये दायित्व बनता है कि वो समय समय पे अपने लोगों को बुलाकर उनसे बातें करें, उन्हें समझाए, उनका मार्गदर्शन करे कि उनको किन भाषाओं में किस तरह से पब्लिक डोमेन में वो लोग रहते हैं, उनको किस तरह की अपनी बातें रखनी चाहिए, किस तरह से उनका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति कभी अगर इस तरह की बात करता है तो ये अपने आप में बहुत शर्मनाक होता है। तो अरुण, ये सारी राजनीतिक पार्टियों का दायित्व बनता है कि वो अपने लोगों को इस तरह की समझाइश दे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, तो ये सबका दायित्व बनता है। अरुण जी बिल्कुल। विराज जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता है। विराज जी, आपकी पार्टी के पूर्व विधायक, आपकी पार्टी ने ना उन्हें तलब किया ना उनको नोटिस जारी किया। पहली प्राथमिकता तो पार्टी की होती है कि आपकी पार्टी के कांग्रेस के विधायक हैं, वो पूर्व विधायक रह चुके हैं। जो भी इस पे हाईकमान का निर्णय होगा वो जल्दी आपके समक्ष होगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से यही आरोप लगाए जा रहे हैं। उन पर कानूनी कार्रवाई तो होगी, लेकिन कांग्रेस कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? इससे पहले भी उनके इस तरीके के बयान सामने आ चुके हैं। मैंने अभी इससे पहले भी आपको बताया, किसान को धमकाने का आरोप है उन पर। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि किसान को धमकाने का उन पे आरोप है पहले से, तो उस पर भी FIR हुई थी, तो इसका तो यही मतलब है कि सरकार इससे चुप बैठी हुई है। सरकार अभी तक ये चीजों पे अभी तक गौर निंदा आप यहाँ राजनीति करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, तो कांग्रेस कहेगी कि हमारे नेताओं को चुन चुन कर अंदर डाला जा रहा है। पहली प्राथमिकता आपकी भी होती है कि आपकी तरफ से कार्रवाई की जाए, पार्टी से निष्कासित किया जाए या उनसे जवाब तलब किया जाए। कांग्रेस का हाईकमान जो भी है इस पे जल्दी से जल्द हाईकमान जो भी निर्णय देगा वो आप सबके समक्ष होगा, और इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ऐसा जितू पटवारी जी ने स्वयं ही बोला था कि इन विषयों पर कांग्रेस शुरुआत से कोई भी ऐसे अपमानजनक जो भी समाज के खिलाफ बयान आते हैं उसकी कांग्रेस घोर निंदा करती है। इससे पहले जब लोधी समाज के खिलाफ बोले थे उस वक्त भी मामला दर्ज हुआ था, पता है क्या विराज जी आपको? विराज जी, लोधी समाज के खिलाफ भी आपके कांग्रेस के पूर्व विधायक ने ऐसे ही आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद लोधी समाज ने FIR दर्ज करवाई थी। तो उनकी तरफ से FIR हो गई, शासन की तरफ से FIR हो गई, लेकिन आपकी तरफ से कुछ नहीं हुआ उस वक्त भी। आपको नहीं लगता इससे कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को नुकसान होगा? विराज जी, आपके पूर्व विधायक की तरफ से इस तरीके से बयानबाजी जो हो रही है, क्या लगता है आपको इससे नुकसान नहीं होगा पार्टी को? मैं पहले भी दोहरा चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी किसी भी ऐसे बयान की सपोर्ट में नहीं है, और शुरुआत से ही हम गांधी जी की विचारधारा पे चलते हैं, हम सबको एकजुट होकर चलते हैं, हम किसी धर्म जाति या किसी के खिलाफ ऐसे अपराधजनक बयान को सपोर्ट नहीं। तो विराज जी ठीक है, आप गांधी जी के विचारों पर चलते, क्या लगता है कार्रवाई होनी चाहिए, पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए? पार्टी जो भी हाईकमान का आदेश होगा और जो भी उनकी कार्रवाई होगी वो आप सबके समक्ष होगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जवाबों को
इधर से उधर करते जा रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता। हम बीजेपी प्रवक्ता के पास आते हैं। ब्रजेश जी, जिस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं कि पार्टी आलाकमान जो तय करेगा वो होगा और वो आप सबके सामने आ जाएगा। देखिए अरुण जी, आपने उनसे इतनी साफगोई से सवाल किया और इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देंगे। आप इस मामले में कोई लाग लपेट नहीं कर रहे हैं और उनसे भी सवाल करते हैं, हमसे भी करते, कल्पना जी से भी करते हैं। लेकिन मुख्य बात समझिए कि जिस व्यक्ति के बारे में आपने आज सारा का सारा डिबेट रखा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के बारे में, गोपाल सिंह चौहान के बारे में, जो खुद एक जनप्रतिनिधि रह चुके हैं और इनकी कोई पहला मामला नहीं है। जनप्रतिनिधि की जबान एक बार से सर जय मान सकते हैं, लेकिन बार बार उसी घटना को अंजाम देना, किसान आदरणीय हमारे अंदाता किसानों के साथ जिन्होंने इस तरह की बदतमीजी के साथ पेश आए थे, उसके बाद दूसरे समाज वर्ग के लोगों के साथ भी इनकी हरकतें सामने आई समाज में। और अब तो हद हो गई। सिंधिया से नहीं डरा तो किसी से अब क्या डरूंगा? देखिए अब आप सोचिए, जिसका ये बयानबाजी हो कि मैं सिंधिया से, भाई आप जो है एक व्यवस्था के खिलाफ सवाल उठा रहे हो, आपकी पार्टी उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। हम कह रहे हैं हम 133A के तहत कोई एक्शन लेते हैं सत्ता में रहने के बाद, उसकी इंतस्पत्ति हो जाती है, उसकी बेल मिल जाती है। लेकिन सवाल ये है कि पार्टी जब तक किसी भी जनप्रतिनिधि के खिलाफ कड़ा एक्शन नहीं लेती, उसको निकालती नहीं, तब तक उसको सबक नहीं मिलता है। इन सबके खिलाफ अभी तक कारण बताओ नोटिस जारी होना चाहिए था। क्या कांग्रेस ने कारण बताओ नोटिस जारी किया? नहीं किया। क्या कांग्रेस ने इनसे कह रहे हैं कि आलाकमान हमारा तय करेगा, उन्हें नोटिस देगा, कार्रवाई हो जाएगी उन पर, और आपके सामने हम समक्ष रख देंगे। इनका आला कमान कब तय करेगा, कब नोटिस देगा, ये तो भविष्य के गर्भ की बात है। कांग्रेस प्रवक्ता को जैसे मैं आपने मुझसे पूछा क्या सरकार कार्रवाई करेगी, मैंने कहा इमीडिएट कार्रवाई करेगी। इसके खिलाफ FIR दर्ज हो गया है और अभी देखिए किसके खिलाफ कार्रवाई करेगी कानूनी रूप से। लेकिन जो पार्टी, जिस पार्टी की जो व्यक्ति सदस्यता लेता है, कल्पना जी ने सार्वजनिक बातें किया, उस पार्टी ने जब तक इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी, उसके ऐसे इसके खिलाफ, तब तक इस तरह के बयान समाज में, समाज के वातावरण को विषाक्त करने के आते रहेंगे। इनके खिलाफ एकदम ये पार्टी को लेना चाहिए और जिनको कम से कम 6 नहीं हमेशा के लिए पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। ऐसे लोग एक सवाल और जोड़ना चाहूंगा। जो बली हैं, जिसको लेकर एक बयान दिया गया था, बली बताए जा रहे हैं सरपंच है, उनका 3 ट्रक पकड़ा गया था। एक FTM ने उनके ट्रकों पर कार्रवाई की थी। उसी दौरान विधायक जी पहुंच गए और विधायक जी ने बयान दे दिया कि एक गोली में 6 यादवों को मार गिराएंगे अगर बली से हाथ लगाया गया तो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने इनकी मानसिकता उजागर होती है कि ये पाकिस्तान समर्थक है, ये आतंकवादी समर्थक है, एक टेररिस्ट समर्थक लोग हैं। इनकी भाषाएं देखिए, तो आप समाज में बैठ कर कैसी बातें कर सकते हैं कि ये गोली से 6 व्यक्ति को मारेंगे, किसी समाज के बारे में बात हो। आप ऐसे व्यक्ति के बयान की कटुभाषा करना चाहिए। पार्टी को बिना किसी से नोटिस को एकदम निष्कासित करना चाहिए, क्योंकि इनका बयान ऑन द रिकॉर्ड आ चुका है। इनको एकदम निष्कासित करना चाहिए था पार्टी को। इनका पार्टी का हाईकमान सोया हुआ है, कुंभकर्णी नींद में, और कांग्रेस हाईकमान को इमीडिएट इस पर एक्शन लेना चाहिए और कहना चाहिए कि तुमने बयान इस तरह का दिया, तुमको 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया जा रहा है। क्या कांग्रेस ऐसा निर्णय करेगी? नहीं करेगी। कांग्रेस के पास मोहन यादव की सरकार में ऐसे आपराधिक मानसिकता वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, ऐसा बयान हमने भी सुना है। तो ऐसे आपराधिक मानसिकता वाले लोगों के लिए जगह नहीं है, तो उन्हें इनकी जगह जेल में होनी चाहिए। एकदम जेल में होनी चाहिए। अब देखिए, मैं आप मुझसे सवाल करते हैं, हम सीधे तरीके से उत्तर दे रहे हैं ना। जेल में होना चाहिए तो फिर इंतजार किस बात का कर रही है सरकार? देखिए, हमने आपसे क्या बोला, अभी कल्पना जी ने कहा कि हम अगर 133A के तहत कार्रवाई करते हैं, 136 में करते हैं, 139 में, जिस धाराओं के तहत हम कार्रवाई करते हैं, इसके बाद ये लोग सब क्या करेंगे? बिल ले लेंगे हाईकोर्ट से। हाईकोर्ट से ब्रजेश जी, बाद की बात है। अगर कोई गुनाह कर रहा है तो उसे गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। इसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा अरुण जी, मैं बताए दे रहा हूँ, और 1-2 दिन में आप देख लीजिएगा कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन पार्टी की ओर के खिलाफ कांग्रेस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस ऐसे लोग वही कोशिश करती है। आप कहते हैं कि हम गांधी विचारधारा के चलने वाले लोग हैं, गांधीवादी लोग हैं। क्या आप अपनी पार्टी के पूर्व विधायकों को ये चीजें नहीं समझा पाए हैं? अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये चीजें आपने नहीं बता पाई हैं कि हम गांधी जी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं? जब भी कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी की सदस्यता लेता है या पार्टी से जुड़ता है, तो पार्टी का मेन उद्देश्य यही रहता है कि पार्टी संविधान से चलती है, गांधी नेहरू के विचारों पे चलती है। हम किसी भी तो गांधी नेहरू के विचारों में कहीं नहीं लिखा कि एक गोली में 6 लोगों को मार डालेंगे, किसान को धमका देंगे, लोधी समाज के खिलाफ बोल देंगे। मुझे नहीं लगता कि गांधी जी ने ऐसे शब्द कहीं कहे हो, संविधान में कहीं लिखा हो। बिल्कुल, हम इन सारी चीजों की घोर निंदा करते हैं जी। जिस भी व्यक्ति ने अगर कोई भी ऐसे अपमानजनक, जिस भी व्यक्ति ने नहीं, आपकी पार्टी के पूर्व विधायक ने, आपकी पार्टी के पूर्व विधायक गोपाल सिंह चौहान ने कहा है, जिस भी व्यक्ति को मत कहिए। आपको भी पता है कि आपकी पार्टी के पूर्व विधायक हैं वो।
मैं फिर दोहरा रहा हूं कि हम ऐसे किसी भी व्यक्ति की जो भी अपमानजनक बयानों का समर्थन नहीं करते हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हम समर्थन करते हैं कि जो भी व्यक्ति ऐसे बयान देता है उस पर घोर कार्रवाई हो। बीएनएस आप ये मानते कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो? विराज जी, आप ये मानते हैं ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो? विराज जी, सुनना चाहता हूं, आप ये मानते कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो? जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हम उसका समर्थन करते हैं। पार्टी की तरफ से क्या कार्रवाई होगी? कानूनी कार्रवाई के लिए बीजेपी तैयार है। वो कह रहे हैं ऐसे व्यक्तियों की जगह जेल में होती है, बाहर नहीं होती जनता के बीच में। पार्टी की जो भी कार्रवाई होगी वो हाईकमान डिसाइड करके खुद ब खुद आपके समक्ष रख दिया जाएगी। जी बिल्कुल, समय का अभाव भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं कल्पना शर्मा जी। कल्पना जी, जिस तरीके से देखा जाए पूर्व विधायक के एक नहीं, दो नहीं, तीन मामले सामने आ चुके हैं। बार बार कांग्रेस प्रवक्ता वही रटाया बयान देते हैं कि पार्टी आला कमान तय करेगा, आला कमान है, वो तो खराब होता ही है। बिल्कुल अरुण, बहुत फर्क पड़ता है। आप देखिए इस तरह के स्टेटमेंट कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को धूमिल करते हैं। दूसरा कि जब देखिए कांग्रेस इस समय धरातल पर अपने आप को मजबूत करने के लिए वैसे ही बहुत लंबे समय से संघर्षरत है, ऐसी स्थिति में जब इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं तो कहीं ना कहीं जो पार्टी को समझने की कोशिश कर रहा होता है वो भी व्यक्ति बैकफुट पे आ जाता है, क्योंकि जिस पार्टी में इस तरह के विचारों के लोग रहते हो और पार्टी अपना स्टेटमेंट देने में बहुत लंबा समय लगाए, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे मामले पार्टी को आने वाले समय ये में मान लिया जाए नुकसान कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में डिसिप्लिन की कमी है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो पूर्व नेता हैं, वो अपनी पार्टी को ही तवज्जो नहीं दे रहा है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जो मन में आए वो करते जा रहे हैं। बिल्कुल यही सारी चीजें, और पार्टी का एक काम होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जैसे हर छोटे से छोटे मामले में तलब कर लेती है जो भी व्यक्ति कोई स्टेटमेंट किसी भी तरह का देता है, चाहे वो पार्टी से संबंधित हो या फिर किसी समुदाय या किसी से संबंधित हो। लेकिन वहीं कांग्रेस बहुत लंबा समय जाने किस चीज में लगाती है, जब तक डेंट इतना ज्यादा ना हो जाए, इसकी भरपाई करना मुश्किल हो, तब तक इस मामले को संज्ञान में नहीं लेती। ये एक स्ट्रैटेजी वाइज काम करना चाहिए कि कहीं से कोई स्टेटमेंट आया या तो आप तुरंत उसका खंडन कर दें, और खंडन करने के साथ साथ क्या कार्रवाई आप करने वाले हैं उस पर अपना काम करें, ताकि जनता के बीच में जो एक मैसेज देने का काम होना चाहिए कि जनता किस तरह से पार्टी सबसे जुड़कर काम करना चाहती है, क्या उनकी नीति है, नियम है, जी बिल्कुल कल्पना जी, समय का अभाव है, अब आपको मैं रोकना चाहूंगा। हमारे साथ ब्रजेश जी, विराज जी और कल्पना जी, आप तीनों ही मेहमान जुड़े, तमाम चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से देखा जाए मध्य प्रदेश में आजकल बयानों की बयार आ गई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक गोपाल सिंह चौहान ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक गोली में 6 यादवों को मार गिराएंगे। इसके बाद राजनीतिक जो लहर है वो दौड़ पड़ी है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पार्टी को निष्कासित करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को तुरंत, लेकिन वहीं कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी इस पर कार्रवाई करे। अब देखना होगा कि ऐसे विधायक के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल के लिए मध्य का मंच में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।